दोस्तों आज आपको लेकर आया हूँ उस जगह पर जहाँ सदियों पहले लगता था गढ़वाल राज्य का पहला राज दरबार। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उस राज दरबार की अब क्या क्या निशानियाँ बची हुई हैं। वो राज दरबार जिसे गढ़वाल के राजा का न्यायालय भी कहा जाता है। आपको बताने जा रहा हूँ उन शिलालेखों का रहस्य जो कि इस सदियों पुराने स्मारक के पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इस वीडियो में ऐसी जानकारियां आपसे शेयर कर रहा हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दोस्तों जिस जगह मैं आपको लेकर आया हूं वो जगह है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित देवलगढ़, जिसे कि कभी राजा अजयपाल पंवार ने अपनी राजधानी बनाया था। वो राजा जिन्होंने कि गढ़वाल क्षेत्र का एकीकरण करके गढ़वाल राज्य की नींव डाली और उसका नामकरण किया। राजा अजयपाल पंवार पर अपने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उस राजा के कार्यकाल को लेकर किताबों में अलग अलग समय का जिक्र आता है। मैंने दरअसल जितनी भी किताबें खंगाली हैं उनमें कहीं 16वीं सदी का तो कहीं 14वीं सदी का उल्लेख मिलता है। इतिहास की किताबों से भले ही राजा अजयपाल के दौर को लेकर आपका कंफ्यूजन बढ़े, लेकिन देवलगढ़ में स्थापित की गई उनकी दूसरी राजधानी में राजा अजयपाल के दौर में कराए गए निर्माण उस वक्त के मूक गवाह हैं। उन्हीं में से एक है ये सोम का मांडा, जो कि गढ़वाल राज्य का पहला राज दरबार हुआ करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सोम का मांडा है। राजा अजयपाल पंवार का जो कोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ पे बैठकर राजा अजयपाल जो है वो न्याय किया करते थे, इंसाफ किया करते थे। जिसको सजा देनी हो सजा देते थे, जिसका इंसाफ करना हो उसको इंसाफ करते थे। ये 2 मंजिला है, पत्थरों का बना हुआ सोम का मांडा। तो ये है सोम का मांडा, राजा अजयपाल पंवार का राज दरबार। वैसे सोम का मांडा का अर्थ क्या हुआ, इसको लेकर मुझे कहीं से बहुत ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पौड़ी गढ़वाल जिले के देवलगढ़ में सदियों पहले का राजा अजयपाल पंवार का जो तिमंजिला निवास आज भी बुलंदी से खड़ा है, उसी से कुछ मीटर नीचे एक पहाड़ी पर स्थित है उनका ये राज दरबार, जिसे कहते हैं सोम का मांडा। कहा जाता है कि गढ़वाल राज्य की बुनियाद डालने वाले राजा अजयपाल पंवार इसी मंडप नुमा जगह में सबसे ऊपर बैठकर राजकाज चलाया करते थे और अपने गुरु सत्यनाथ भैरव की दिशा में मुख करके ध्यानस्थ होते थे। इस सोम का मांडा के चबूतरे पर राजा अजयपाल के दरबारी, उनके मंत्री संतरी बैठा करते थे और इसके जो नीचे छोटा मैदान है वहां बैठती थी आम जनता। ये है सोम का मांडा, इसके ऊपर राजा अजयपाल बैठते थे और नीचे प्रजा होती थी। ये राजा का कोर्ट था, पत्थरों का बना हुआ, 700 साल से यूं ही खड़ा है। तो ऊपर बैठकर राजा न्याय किया करता था। राजा अजयपाल 1512 में या 1506 में जब वो राजधानी को देवलगढ़ लाए, तो ये राजा अजयपाल पंवार का कोर्ट था। सोम का मांडा में राजा के बैठने के स्थान के निचले हिस्से यानी इस मंडप नुमा स्मारक के भूतल पर ये जो गुफा सी है, वहां उन कैदियों या आरोपियों को रखा जाता था जिनके जुर्म के बारे में राजा को फैसला सुनाना होता था।
ये जो खिड़कियां बहुत, इसमें कुछ लिपि में लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें कुछ समझ में हमारे आ नहीं रहा है। ये जो खिड़कियां हैं, यहाँ कैदी होते थे, यहाँ कैदी होते थे, यहीं उनको सजा दी जाती थी और ऊपर राजा बैठता था। राजा अजयपाल पंवार का बनाया हुआ न्यायालय। कैदी रहते थे तब यहाँ, आपको पता है? यहाँ कैदी होते थे। जेल थी ये। जेल थी भाई। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो सोम का मांडा, ऊपर राजा और नीचे कैदी, ये जेल थी। मैं इसमें घुसने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये जेल थी, इसमें अभी भी कुछ लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ढांचा जो है 700 साल से यूं ही खड़ा है। इसकी दीवारों में क्या क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये राजा अजयपाल पंवार की बनाई हुई जेल है, जिसका नाम सोम का मांडा है। नीचे जेल और ऊपर राजा। मैं ऊपर भी आपको ले जाने की कोशिश करूंगा अभी। नहीं जा सकते। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस राज दरबार की बनावट और इसकी नक्काशी अनूठी है। सोम का मांडा नाम के इस स्मारक के पत्थरों पर प्राचीन लिपि में शिलालेख हैं। इनमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतनी सदियों के बाद भी इनकी पहचान नहीं की जा सकी है। अगर शिलालेखों का विधिवत अध्ययन किया जाता तो आज तक ये रहस्य भी सबको पता चल जाता कि किस कालखंड में इसका निर्माण हुआ और इन पत्थरों पर दरअसल क्या गुदा हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजों में कुछ लिखा है, कुछ लिपियों में लिखा है, वो हमारी समझ से बाहर है। शायद पुरातत्व वाले से समझते होंगे। तो ऊपर बैठकर राजा न्याय किया करता था, राजा अजयपाल। ये देखिए कैसे पत्थरों का, एकदम पत्थरों का बना हुआ है, 700 साल से खड़ा है, ऐसे के ऐसे ही न्यायालय, राजा अजयपाल पंवार का न्यायालय। अब चूंकि इस स्मारक का पर्याप्त संरक्षण नहीं हो पा रहा है और नहीं देखरेख करने वाला कोई है, तो ये अपने ही हाल पर छोड़े गए हैं। कोई भी कहीं से भी इस पर चढ़ सकता है। हम भी बड़ी उत्सुकतावश इसके ऊपरी माले पर चढ़ गए। वैसे राजा के बैठने वाली जगह पर नीचे से बिना सहारे के चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन राजा अजयपाल इस पर कैसे चढ़ते रहे होंगे इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये जो ऊपरी मंजिल है सोम का मांडा की, यहाँ राजा बैठता था जब जो है दरबार लगता था। कोर्ट थी राजा की, राजा सजा तय करता था किसी की भी। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है इन दीवारों पे। तो नीचे जेल जहाँ कैदी थे और यहाँ पे राजा का दरबार और उधर जनता बैठती थी। तो ये सोम का मांडा राजा अजयपाल पंवार का कोर्ट था। तो दोस्तों, राज दरबार का जिक्र आने पर अगर आपके जहन में टीवी या फिल्मों में दिखाए जाने वाले भव्य राज दरबार का चित्र उभर रहा होगा, तो सोम का मांडा को देखकर आपको मायूसी हो सकती है। पहाड़ी राजा अजयपाल पंवार के दौर में बना ये एकदम अलग तरह का राज दरबार है।
तो ये देवलगढ़ की चोटी पर सोम का मांडा राजा अजयपाल पंवार का कोट, ये उसका भीतरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा नीचे वाला मैंने जैसे आपको बताया वो जेल थी कैदियों के लिए, और ये ऊपरी हिस्सा यहाँ लोगों ने अपने अपने नाम भी खोद दिए हैं, लेकिन कुछ पुरानी लिपियां भी हैं इसमें। तो ये सोम का मांडा है, यहाँ पे राजा बैठकर फैसले करता था, इंसाफ करता था, जिसको सजा देनी होगी उसको सजा देता था, जिसको बख्शना होगा उसको बख्शा जाता था। ये पत्थर का बना हुआ है, 700 साल से खड़ा है सोम का मांडा, पत्थर का ये ढांचा राजा अजयपाल पंवार का बनाया हुआ। सोम का मांडा दूर से देखने पर पहाड़ के टॉप पर किसी हवाघर जैसा दिखता है, लेकिन इसे पास जाकर देखने से मालूम होता है कि ये कितनी नायाब चीज है। इसी के ठीक सामने लगभग इसी ऊंचाई पर पहाड़ी शैली का बना ये है मुरली मनोहर मंदिर, जो कि सिर्फ पत्थरों से बना है। ये मंदिर चारों तरफ पठालों यानी स्लेटों से आच्छादित है। मुरली मनोहर मंदिर और सोम का मांडा के बीच एक छोटा सा मैदान है जहां बैठते थे आम लोग, जबकि मंदिर के इस वाले हिस्से में पुजारी और सामंत वर्ग बैठा करता था। गजब। तो कुल मिलाकर देवलगढ़ में पहाड़ की चोटी पर स्थित सोम का मांडा बहुत दिलचस्प जगह है, न सिर्फ घूमने फिरने के लिए बल्कि इतिहास को करीब से जानने समझने के लिए भी। मुझे तो लगता है कि सोम का मांडा पूर्ववर्ती गढ़वाल राज्य के इतिहास में झांकने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इस बेशकीमती धरोहर की बहुत बेकदरी हो रही है। इसे कोई देखने वाला नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ एक चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन सिर्फ इतने भर से सदियों पुराना ये नायाब स्मारक बचेगा नहीं। इस ऐतिहासिक धरोहर की सुध ली जानी बहुत ज़रूरी है, वरना इस हिमालयी इलाके के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को जानने समझने से दुनिया वंचित रह जाएगी।